सो हेलो लोग, आज हम लोग करने वाले हैं ड्रीमलैंड एडवेंचर के एपिसोड नंबर 44 का एक्सप्लेनेशन। और आप सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि वो रोबोट जो होता है जिसका नाम 2003 होता है, वो रोबोट जो है एकदम फाइट के लिए तैयार हो जाता है। उसको कवच वगैरह वो सब होवर्ड पहना देता है, उसको मतलब बिल्डिंग कर देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट जो होता है वो होवर्ड को एक जगह पर लेकर जाता है और वो बक्सा जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे तीर निकलते हैं। तभी होवर्ड बोलता है, इतने सारे तीर आखिरकार तुम्हारे पास ये आया कैसे और तुमने इसको कहाँ छुपा करके रखा हुआ था, और जब हमारे ऊपर हमला हो रहा था तब तुमने ये क्यों नहीं दिया था। तो उसके बाद रोबोट बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो मतलब इधर ही पड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था ना कि एक हथियार भी जो है बहुत सारे रखे हुए हैं और उसको चलाने के भी बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं, तो इस वजह से। तभी रोबोट बोलता है, हाँ रोबोट तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे अभी याद आया कि जब जानवरों ने हमारे ऊपर अटैक किया था तब तुम हमसे मिले ही नहीं थे। जब अटैक हो गया था उसके बाद ही तुम मिले थे, जब मुझे जख्मी देखा था तुमने तब शायद हमारी मुलाकात हुई थी, है ना। अभी होवर्ड और वो रोबोट जो है वो फाइट के लिए निकलते हैं बाहर और होवर्ड बोल रहा होता है अब तो हम लोग उस जानवरों को नहीं छोड़ेंगे। और तभी जैन जो है वो सामने आ जाती है और वो बोलती है, क्या तुम उन जानवरों से फाइट करने जा रहे हो? अरे ऐसा मत करो, वो बहुत ज्यादा रिस्की होगा और बहुत डेंजर वाली जगह पर तुम जा रहे हो। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो वो डायरेक्ट तुम्हें जो है मुंह में डाल देंगे और मतलब खा जाएंगे वो लोग। तो फिर प्लीज थोड़ा सा मतलब सोचो और समझो और उसके बाद ही कुछ करो। तभी ओवर्ड बोलता है कि आखिरकार क्यों, हम लोग उनसे कब तक डरते हुए फिरेंगे? क्या हम लोगों को उनको मारने का अधिकार नहीं है? अगर हमको अधिकार नहीं है तो फिर उन लोगों को किसने अधिकार दिया है हमको मारने का? तो फिर मैं तो उनको मार के रहूंगा, तुम्हें जो है जो करना हो वो कर लो, ठीक है। और तुम्हें डर के यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मैं तो डर के नहीं रहने वाला हूँ, मैं तो उसको जाऊंगा मारूंगा और उन मॉन्स्टर को खत्म करके रहूंगा। तभी जैन बोलती है, आखिरकार तुम भूल गए होवर्ड कि हम लोगों ने क्या वादा किया था? हम लोग एकदम टीम वर्क के साथ में काम करने वाले थे और जब तक हम दोनों की परमिशन मतलब हम दोनों जब राजी नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा हम लोगों ने बोला था और वादा भी किया था। तो तुम ऐसे कैसे अकेले जा सकते हो आखिरकार, वो तो बताओ। और क्या रहा वो वादा मतलब तुमने जो किया था? तभी ओवर्ड बोलता है, मैं उस वादे को नहीं तोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो कि हमारे पास सिर्फ 180 दिन है और 180 दिन में जो है मैं छुप छुप कर तो नहीं रह सकता हूँ ना। और वो जानवरों का इंतजार हम लोग क्यों करें? आखिरकार हम लोग जाकर उनको खत्म भी तो कर सकते हैं ना। और एक तीर से अगर बहुत सारे जानवर खत्म हो रहे हैं तो यार उनको खत्म करते हैं ना और फटाफट इस गेम को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 180 दिन ही बाकी है, समझ रही हो ना। तभी जैन जो है एकदम सोच में पड़ जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें जो है थोड़ा बहुत भी उन जानवरों से डर नहीं लगता है क्या? वो मतलब इतने खूंखार है और तुम्हें जो है एक ही बार में वो खा जाएंगे, अगर तुमने एक मौका भी दिया उनको तो तुम्हें थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगता क्या उनसे? और होवर्ड में ये नहीं बोल रही हो कि 180 दिन मतलब हमको छुप छुप कर रहना है, लेकिन हमें जो है थोड़ा एक सटीक प्लान बनाना होगा, उसके बाद हम लोग जो है अटैक कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे चले जाएंगे तो तुमको भी पता है कि बहुत से ज्यादा खतरनाक जानवर जो है अभी घूम रहे हैं या इस जगह पर। और तुमने उस गोरिल्ला को तो देखा ही होगा जो कि मतलब इतना खूंखार था, जो कि इंसानों को एक ही बार में आधा करके खा जा रहा था। और इस के खिलाफ भी तुम जा करके लड़ाई करना चाहते हो क्या? देखो ओवर्ड, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना ऐसा ही बोलना चाहूंगी कि अभी तुम्हें जो है डायरेक्टली जाकर उनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो है एक सटीक प्लान बनाएंगे और उस सटीक प्लान को जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम लोग उन जानवरों को मार देंगे एकदम इजीली। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब थोड़ी देर वेट करो और थोड़ा अभ्यास कर लो, ताकि हम लोग जो है उन खूंखार जानवरों से लड़ सके और जीत सके, ठीक है। तभी ओवर्ड बोलता है कि देखो तुम मुझे कहीं का भी अंतर मत समझाओ कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ठीक है। मेरे को जो सही लगेगा वो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे जो है इस सब चीज़ों का एक्सपीरियंस और मैंने बहुत सारे और भी खतरनाक जानवरों का शिकार किया है। और इससे पहली बार जब हम लोग मतलब मैं गया था ड्रीमलैंड में, तब जो है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो खूंखार थे, तो मैंने उनका सामना किया था और उनका शिकार भी किया था। तो ये राक्षस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि इनसे कैसे लड़ना होगा मुझे। और हाँ, ये क्या बात हुई कि मतलब जहाँ देखो वहाँ तुम अपना ऑर्डर देते रहती हो? मतलब ये असली दुनिया नहीं है, ये ड्रीमलैंड की दुनिया है। तो हमें जो है मतलब कम समय के अंदर ही जो है हमें हमारा मिशन कंप्लीट करना रहेगा और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से निकल पाएंगे, वरना हम लोग नहीं निकल पाएंगे कभी। तुम्हें पता ही होगा इसका रूल के बारे में, अगर तुम इस गेम में आई हो तो, ठीक है। मेरा तो ये सेकंड टाइम है, तुम्हारा तो ये पहला टाइम है, इस वजह से जो है तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है और तुम समझ नहीं पा रही हो। तभी जैन बोलती है, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इस वजह से मैं बोल रही थी कि तुम्हें जो है थोड़ा प्लानिंग वगैरह बना कर जाना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। मैं आशा करूंगी कि तुम जो है मतलब बिना चोट खाए बिना मतलब कुछ हुए वापस घर आ जाओ, मतलब ऐसा वो बोलती है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं, तभी वो जाते जाते बोलता है, पता नहीं मैं इसके साथ क्यों बहस करने लग जाता हूँ, चलो 2003 रोबोट हम लोग फटाफट चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। और उसके बाद रोबोट बोलता है, हाँ चलो चलो साफ सफाई करते हुए चलेंगे, साफ सफाई करते हुए चलेंगे, ऐसा वो नारा लगाते हुए चलने लगते हैं। वहीं पीछे जो है जैन बहुत
तेज गुस्सा हो जाती है और वो बोल रही होती है कि इसको जाने दो, आखिरकार इसने मेरी बात नहीं मानी है ना, तो अगर कुछ भी होता है ना तब ये इसका ज़िम्मेदार ये खुद ही होगा, मुझे तो कुछ नहीं बोल पाएगा ना आखिरकार ये तो मतलब उस टाइम कैसा था और अभी कैसा है मुझे अभी पता चल रहा है। अरे छोड़ो ये सब, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर हम लोग जो है अलग हो जाएँगे ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है सामना नहीं कर पाएँगे दूसरे लोगों का। एक बार होड़ को सामने मतलब घर पर आ जाने दो और उसके बाद मैं उसको समझाती हूँ कि मतलब हम दोनों को साथ में रह करके लड़ना हो, क्योंकि हमारे पास 180 दिन है और अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन है, तो हमको थोड़ा बहुत प्लानिंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम लोग अटैक कर सकते हैं ना। अगर बिना प्लानिंग के अटैक करेंगे तो सभी जानवर जो है एक साथ में हमको मार डालेंगे। वहीं होर्ड भी बोल रहा होता है कि देखो रोबोट, तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, तुम्हें को भी बनना पड़ेगा, तुमको जो है खाली साफ सफाई के चक्कर में मत पड़े रहो, मेरी मदद करना है एकदम अच्छी तरीके से। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त जब मैं लड़ाई कर रहा हूँ तब तुम मुझे फटाफट ला करके देना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब अगर मैं यहाँ पर इस दुनिया में सख्त नहीं होता ना तो मतलब सभी जानवर हम पर अटैक कर देते और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते और मतलब हमको छुप छुप करके ही रहना पड़ता, और ऐसी ज़िंदगी से तो बढ़िया मौत ही बढ़िया है। क्या बोलते हो रोबोट? उसके बाद रोबोट बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर, और हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि हमको जो है थोड़ा बहुत प्लानिंग बनाकर आना चाहिए था। अगर हम लोग प्लानिंग बनाकर आएंगे तो फिर क्या होगा कि हमको सब चीज़ पता रहेगा कि हमको क्या करना होगा आगे और आगे क्या करना रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमको पहले पता रहेगा, तो मुझे लगता है कि प्लानिंग बना के आना चाहिए था। बट आप जो है बहुत ज़्यादा बहादुर लग रहे हो और मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, ठीक है। तभी और बोलता है हाँ वो बात तो सही है तुम्हारी कि मतलब मुझे थोड़ा बहुत प्लानिंग करके आना चाहिए था, लेकिन अभी जो है मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है तो इस वजह से हमको प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने पहले भी सोचा था और तुम भी ये भी सोच रहे होगे कि मैंने जो है उस लड़की की बात क्यों नहीं मानी, जैन की बात क्यों नहीं मानी आखिरकार। तो देखो यार कि मुझे जो है बचपन से आदत है कि मैं किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता हूँ, जो कुछ भी करूँगा मैं अपने आधार पे करूँगा, किसी के कहने पर नहीं, कोई मुझे लीड नहीं कर सकता, ये मेरे बचपन से आदत है। इस वजह से जो है मैं उस लड़की की बात नहीं माना और चुपचाप अपना मतलब काम करने के लिए निकल गया, क्योंकि हमारे पास 180 दिन ही है और हमको बहुत जल्दी इन जानवर को ख़त्म करना है। और 180 दिन हम लोग के लिए कम इसलिए क्योंकि वो जानवर जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और जितना टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा मतलब मुश्किल ही खड़ी होती जाएगी। तभी वो लोग बातचीत करते करते वो एक खतरनाक जानवरों के पास पहुंच जाते हैं जो कि दिखने में एकदम लोमड़ी जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार उनके अंदर से ग्रीन कलर का लिक्विड जैसा निकल रहा होता है जो कि एकदम खतरनाक जानवर की निशानी होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है मतलब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सभी जानवर उनको देख लेते हैं और मतलब गुर्रा रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर। तभी रोबोट बोलता है मास्टर देखो वो जो है पहले भेड़िया था लेकिन अभी देख सकते हो उसके शरीर में से ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा है, मतलब कि वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका है और हमें जो है इसको ख़त्म करना होगा क्योंकि उसने हमें देख लिया और वो अभी आएगा ही हमारे पास में और हमको खाने की कोशिश करेगा, तो आप तैयार रहिएगा होवर्ड। तभी होवर्ड बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने सारे जानवर आएंगे नहीं आएंगे और मैं यहाँ से डर के तो भागने वाला हूँ नहीं और मैं तैयार हूँ उन लोगों को मारने के लिए और आने दो उनको, मैं हम लोग जो है सामने से नहीं कुछ करेंगे, उन लोग वो लोग आएंगे तब जो है हम लोग ये भाला निकाल करके उनको मार देंगे। ओके सो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना है। अगर आप सबको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। ओके देन मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। और हाँ अगर आप सब लोग यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ओके लिखना मत भूलना, ठीक है ना। तो चलो बाय बाय गाइज।